नमस्कार, आप देख रहे हैं स्नाऊ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। अगर आपने इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा दी है लेकिन किसी कारणवश आप उस परीक्षा में फेल हो गए हैं या फिर आपके पास नंबर कम आए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बोर्ड के पास आपके लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको स्क्रूटनी के बारे में बताया था कि अगर आपके नंबर कम है तो आप 19 मई से पहले स्क्रूटनी भर दीजिए। आप उस वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप स्क्रूटनी की पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं। अब आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंपार्टमेंट एग्जाम। कंपार्टमेंट एग्जाम, अगर आप 10वीं या 12वीं के स्टूडेंट हैं और एक या दो विषयों में फेल हो गए हैं या अपने नंबर को सुधारना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको कंपार्टमेंट परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारी, नियम, सावधानी और तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपार्टमेंट परीक्षा क्या है और इसका महत्व क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि कंपार्टमेंट परीक्षा क्या होती है। यूपी बोर्ड में अगर आप 10वीं या 12वीं की मुख्य परीक्षा में एक या दो विषयों में फेल हो जाते हैं तो आपको पूरा साल दोबारा फिर से नहीं पढ़ना पड़ता। इसके बजाय आप कंपार्टमेंट परीक्षा देकर के उन विषयों में पास हो सकते हैं और अगली कक्षा में प्रमोट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 या उससे ज्यादा विषयों में फेल हैं तो आप फेल माने जाएंगे और उस कक्षा को दोबारा से पढ़ना होगा। खास बात यह है कि यूपी बोर्ड ने 12वीं के स्टूडेंट के लिए भी अब कंपार्टमेंट परीक्षा की सुविधा शुरू कर दी है, जो कि पहले सिर्फ 10वीं के लिए थी। अब 12वीं में 2 विषयों में फेल होने पर भी आप कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपकी मार्कशीट पर यह नहीं लिखा जाएगा कि आप कंपार्टमेंट परीक्षा देकर के पास हुए हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। 10वीं में अगर आप एक विषय में फेल हैं तो आपको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है और उस विषय में इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है। ये की परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। लेकिन 12वीं में पहले ऐसा विकल्प नहीं था, सभी विषयों में पास होना जरूरी था। लेकिन अब नए नियम से 12वीं के स्टूडेंट को भी कंपार्टमेंट एग्जाम या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम का मौका मिलेगा। अब आइए आपको कंपार्टमेंट एग्जाम का पूरा प्रोसेस समझा देते हैं। बात करते हैं परीक्षा कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले फॉर्म भरने से शुरुआत करते हैं। मुख्य परीक्षा का जब रिजल्ट आ जाता है उसके कुछ दिनों बाद ही स्कूलों में कंपार्टमेंट परीक्षा के फॉर्म भरे जाते हैं। आपको अपने स्कूल से संपर्क करना होगा और समय पर फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही आपको फॉर्म भरते समय सही विषयों का चयन ध्यान से करना होगा, क्योंकि गलती होने पर परेशानी हो सकती है। परीक्षा के समय की बात करें तो यह परीक्षा आमतौर पर जुलाई में आयोजित की जाती है। पिछले साल यानी 2024 की बात करें तो 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 20 जुलाई को सुबह 8 बजे से 11:15 तक हुई थी और 12वीं की परीक्षा उसी दिन दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक शुरू हुई थी। रिजल्ट की बात करें तो परीक्षा के बाद रिजल्ट अगस्त में घोषित हो जाएगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो आप अगली कक्षा में जा सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो कंपार्टमेंट परीक्षा का सिलेबस वही होता है जो मेन परीक्षा का होता है, इसलिए आपको उसी सिलेबस को दोबारा अच्छे से पढ़ना होगा। यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर सिलेबस, पुराने पेपर और अन्य जानकारी मिल जाएगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो परीक्षा से पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जो परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड के आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। अब परीक्षा केंद्र पर नियम और सावधानियों की बात करते हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा में कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। इसके बारे में आइए आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहला नियम है कि आपको समय पर पहुंचना होगा। आपको परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले केंद्र पर पहुंच जाना होगा। देर होने पर आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से लेकर जाना होगा। हमेशा एडमिट कार्ड अपने साथ रखिए, बिना इसके आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भी पाबंदी है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना सख्त मना है। अगर ऐसा कुछ पकड़ा गया तो आपकी परीक्षा रद्द हो सकती है। सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर की निगरानी में ये परीक्षाएं होती है। परीक्षा केंद्र और स्ट्रांग रूम में 24 घंटे सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डिंग की निगरानी होती है। प्रश्न पत्र के पैकेट भी सीसीटीवी की निगरानी में केंद्र अधीक्षक, बाह्य केंद्र अधीक्षक और स्टेटिक मजिस्ट्रेट को सौंपे जाते हैं। भीड़ से बचना है।
परीक्षा केंद्र पर सिर्फ छात्रों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। केंद्र अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि छात्र ना तो परीक्षा से पहले और ना ही बाद में केंद्र पर इकट्ठा हों। सुरक्षा उपायों की बात करें तो स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्रों के लिए डबल लॉक अलमारी रखी जाती है, जो 24 घंटे सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर की निगरानी में रहती है। परीक्षा से पहले यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर दिए गए रूल्स का अच्छे तरह से पालन करना होगा। इन नियमों का पालन करके आप किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा से जुड़े कुछ टिप्स और सलाह आपके लिए। सबसे पहला, सिलेबस और जो पुराने पेपर्स हैं पिछले साल के कंपार्टमेंट परीक्षा के, इसको आपको हल करना है। इससे आपकी पेपर का पैटर्न और महत्वपूर्ण टॉपिक का अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले जिन टॉपिक्स में आप कमजोर हैं उन्हें पहले पढ़िए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए ताकि रिवीजन आसान हो जाए। रोजाना 3 से 4 घंटे पढ़ाई और हर विषय को बराबर समय दीजिए। मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी जांचिए और समय का मैनेजमेंट सीख लीजिए। इसके साथ ही अच्छी नींद, समय पर खाना, तनाव से दूर रहना और हल्की योग एक्सरसाइज करने में भी आपको तनाव कम करने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर सिलेबस, नोटिफिकेशन और दिशा निर्देश को चेक करें। आत्मविश्वास रखें, पिछली गलतियों से सीखें और इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। तो यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आपने मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं लाए हैं या 1 या 2 विषयों में फेल हो गए हैं तो निराश ना हो। सही तैयारी, नियमों का पालन और आत्मविश्वास के साथ आप इसे आसानी से पास कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा होने तक आपको सारी अपडेट यहीं पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।